हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टॉक सोनू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, हम सीखेंगे कि एक्सेल में आप अपने कंपनी के अपने एम्प्लॉय का सैलरी कैसे बना सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिकली आपका सैलरी शीट कैसे तैयार करें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम आपको नया बना के दिखाते हैं बिल्कुल इस तरह का। जैसे ये है हमारा मंथ नेम हो गया या डेट हो गई, ये सारी ऊपर की ये डेट है, ये डेज है, यहाँ पे नेम है, सारे एम्प्लॉय का नेम है, और ये पी का मतलब प्रेजेंट है और ए का मतलब एब्सेंट है। चलिए दोस्तों, मैं करके दिखाता हूँ। पहले हम नया शीट ले लेते हैं, पूरी कर देते हैं हम डिलीट। अब यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं मंथ, ये अप्रैल 22 कर ली। यहाँ पे हम कर देंगे डेट, डेट के आगे अब यहाँ से डेट क्रिएट करेंगे 22। तो ये 1 अप्रैल 22 हो गई। अब इसको हम यहाँ पे माउस को यहाँ पे लाएंगे कोने पे, जैसे ही प्लस बनेगा इस पे हम ड्रैग कर देंगे पूरी 30 दिनों की। जितने दिन के महीने हैं उस दिन के हम कर देंगे। ये अप्रैल में मई चली गई, ये है अप्रैल है हमारा 30 का, तो ये हो गई अप्रैल। अब ये हमने पूरे 30 दिनों की कर ली है। यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है, तो इसको मैं ऑल सेलेक्ट करके यूँ कर दूँगा, हो गई ठीक। अब यहाँ पे हम लिख देंगे नेम और यहाँ पे हम लिख देंगे DAYS डेज। अब यहाँ पे डेज अप्रैल का, 1 अप्रैल का डेट देख लेते हैं क्या था। 1 अप्रैल का डेट था हमारा 1/1/1 फ्राइडे, तो फ्राइडे यहाँ से टाइप कर देते हैं हम। अब यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लेंगे, पूरी मंथ की डेट की दिन जो है वो कर लेते हैं हम सेलेक्ट। इसको हम कर देंगे सेंटर में, इसको कर देता हूँ पीले कलर का, ये कर देता हूँ ठीक है। थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा देता हूँ मैं, और ये इसको कर देता हूँ, इसको भी शेयरिंग कर देते हैं हम। कर देता हूँ मैं रेड, इसको कर देता हूँ मैं पीला। अब यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, जो अपने एम्प्लॉय का नाम लिख देंगे हम। तो ये हमने अभी 5 नाम ले लिए हैं। यहाँ पे इस तरह की फॉर्मेटिंग हम पहले कर लेते हैं। इसको करेंगे सेलेक्ट पूरे 30 दिनों की, और ये यहाँ से ये बॉर्डर में जाकर यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दिया। अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। अब ये तो हो गई हमारी तैयार सीट। अब इसके आगे जो हमें करनी है वो है करनी, जो हमारी कैलकुलेशन करेगी ऑटोमेटिकली, कैसे कैलकुलेट करेगी। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखने आपको बेसिक सैलरी, प्रेजेंट, एब्सेंट और हाफ डे, वो सब लिख देनी है आपको। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ उसकी बेसिक सैलरी। काम किया प्रेजेंस कितने, प्रेजेंट, उसके बाद लिख देता हूँ यहाँ पे एब्सेंट, उसके बाद या कोई हाफ डे लगाया हो तो यहाँ पे हाफ डे लिख देता हूँ। लीव जो हमारी कंपनी की तरफ से मिली होगी इसको, और उसके आगे लिख दो टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट लिख देता हूँ, टोटल सैलरी। तो ये हमने कर दिया इसको। वो यहाँ से यहाँ तक हम कर देते हैं रैप टेक्स्ट। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से एडिट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कर दिया हमने, यहाँ पे सारी टाइप कर दी, बेसिक सैलरी, प्रेजेंस, एब्सेंट, हाफ डे लगा दी तो लीव अगर छुट्टी है कंपनी की तरफ से तो, और टोटल प्रेजेंट और सैलरी और टोटल सैलरी। तो यहाँ पे हमने कर दिया है ये सेट। अब इसको हम कर देते हैं, इसको पहले तो इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम पहले लाइन में कुछ सैलरी वो अटेंडेंस लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंट का पी लिख देते हैं,
सैटरडे, एप संडे की एब्सेंट लगा देंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से आप उसमें अटेंडेंस लगा लीजिए। पहले ये हमने लगा लिया अटेंडेंस, तो हमने इसमें इस हिसाब से अटेंडेंस लगा दी है। पी और जहाँ एब्सेंट है वहाँ पे ए टाइप कर दिया है। अब इसको हम कर देते हैं। अब हमारा मेन जो काम होता है वो होता है शुरू। यहाँ पे हम बेसिक सैलरी इसकी दे देते हैं 15,000 रुपये। और प्रेजेंट डे का अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो है दोस्तों काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले करेंगे इक्वल टू सी काउंट इफ का फॉर्मूला लिए, सॉरी IF। उसके बाद करेंगे ब्रैकेट ऑन और रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के लिए हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, तो हम यहाँ हाँ पूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ तक कि हमारी डेट है। तो ये हमने रेंज सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद देंगे कॉमा, उसके बाद ऑन करेंगे हम इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे टाइप करेंगे हम पी, फिर इन्वर्टेड कामा बंद और ब्रैकेट बंद। जैसे इंटर करेंगे हमारे सामने ये कैलकुलेट टोटल काउंट कर देगा कितने हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट है। इसी तरह से हम एब्सेंट का कैलकुलेट कर लेंगे। लगाएंगे यहाँ पे भी काउंट इफ का फॉर्मूला इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से मैं वहीं पे रेंज पूरी की पूरी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की 1 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक की। ये हमने रेंज सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे कॉमा करा, कॉमा और हम अब करेंगे इन्वर्टेड कॉमा ऑन। यहाँ पे करने हैं एक काउंट और इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद। ये जो हमने करा वो काउंट इफ किसको करना है, हमें ए को काउंट करना है। कितने एब्सेंट हैं, तो ए को करके और फिर एंटर जैसे करेंगे हमारा 5 एब्सेंट बता दिया, इसमें 5 एब्सेंट है। अब अगर चलिए मैं 1 2 इसमें हाफ भी लगा देता हूँ। ये एच लगा दिया, हाफ के लिए एच लगा दी, हाफ डे जो काम करा। तो ये अब यहाँ पे भी एक और फॉर्मूला लगाया जैसे वही काउंट इफ का, काउंट इफ ब्रैकेट ऑन और यहाँ पे फिर से हमें रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज हमें यहाँ से यहाँ तक की करनी है C3 से AF3 तक। अब हमें लगाना फिर से कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा ऑन करने हैं। इसमें हमें काउंट करने हैं एच और इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद करने हैं, ब्रैकेट करने हैं बंद। अब इसको क्या करना है हमें, ये जो हाफ डे है तो हमें 0.5 कैसे करोगे, तो इसको करना है इंटू 0.5 करने हैं। तो ये करना है इंटर, तो 0.5 हाफ डे ये गिनती कर लिया। अगर मैं इसमें 2 हाफ डे लगा दूँ, इसको भी कर दूँ मैं एच, तो ये कैलकुलेट करेगा 1। तो इस तरह से आप वो कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद छुट्टी आपकी कितनी है, तो छुट्टी लगाने के लिए अगर आपकी वीकेंड की छुट्टी है तो वीकेंड पर लगा दीजिए। तो 4 छुट्टी अगर मिलती होगी तो 4 छुट्टी हो जाएगी, 8 छुट्टी मिलती होगी तो 8 छुट्टी मिल जाएगी। चलिए हम लगा देते हैं इसमें। पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमने कर दिया है इसकी छुट्टी के दिन अनाउंस। ये छुट्टी का दिन है, इसको भी गिन लेते हैं कितने छुट्टी मिलते हैं हमारे। तो हमारी 4 छुट्टी मिलती, इसमें हम 4 छुट्टी के हिसाब से लगाए थे। 4 छुट्टी यहाँ पे कर दी। अब टोटल प्रेजेंट डे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम इक्वल टू, ये हुआ हमारा प्रेजेंट डे और प्लस ये हाफ डे और प्लस छुट्टी का दिन। तो ये हो गया और इसमें माइनस कर देंगे हम एब्सेंट, जितने भी एब्सेंट करे उसको कर देंगे हम एंटर। तो ये हमारा 23 दिन का कैलकुलेशन हो गया। 23 दिन की सैलरी हमें चाहिए। अब सैलरी पर डे के हिसाब से निकालने के लिए आपको यहाँ पे करना होगा इक्वल टू, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 30 दिन का मंथ है तो 30 कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो पर डे 500 के हिसाब से इसको सैलरी मिलती है। अब यहाँ पर टोटल सैलरी निकालना है, तो टोटल के हिसाब से अब यहाँ पे फिर से इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू
टोटल सैलरी हमें निकालने के लिए 23 दिन इंटू 500 रुपये के हिसाब से, तो ये वाला सेलेक्ट करके और कर देंगे इंटू। तो ये हो गया हमारा तैयार। ये हो गया उसका 1500 रुपये सैलरी, 15,000 रुपये सैलरी मंथ की हो गई। तो इस हिसाब से इसने प्रेजेंट 23 दिन काम करा है, 23 दिन में 5 दिन एब्सेंट किया इसने, दो हाफ करे हैं, तो दोनों मिला के 1 दिन हो गया इसको। और ये हो गया 4 छुट्टी इसको मिलती है कंपनी की तरफ से, तो 4 छुट्टी हो गई। और टोटल प्रेजेंट डे तो इसका हो गया 23 दिन। और इसका पर डे की सैलरी है 500 रुपये। तो इस हिसाब से ये 11,500 रुपये इसकी सैलरी बन गई। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों में देखिए, अब मैं इसमें किसी और के, अब एक बार मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, अब थोड़ा सा जूम करके एक बार फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। सबको कर देंगे क्लिक करके ड्रैग, ये हमने कर दिया है। इसमें सैलरी सबकी हम फीड कर देते हैं। इसकी कर देते हैं हम 18,000, इसकी कर देते हैं 20,000, इसकी कर देते हैं 25,000, इसकी कर देते हैं 30,000, इसकी कर देते हैं 28,000। ये सैलरी हमने फीड कर दी। अब यहाँ पे हम काम इसको करते हैं वो, अब मैं किसी एक की अटेंडेंस बनाऊंगा, हमारी सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, ये इस दिन प्रेजेंट हुआ पी, इसकी तो छुट्टी है, पी ये कर दी। तो ये हमने इसकी वो अटेंडेंस लगा दी यहाँ पे। इसने इतने दिन छुट्टी, ये एच मतलब हाफ, पी मतलब प्रेजेंट, और ए मतलब एब्सेंट। तो ये इतने दिन इसकी मैंने पूरी सैलरी लगा दी यहाँ पे। अब इसका देखते हैं कि टोटल की वो इसकी सैलरी कैलकुलेट हुई या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली हमारी, इससे आगे कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ पे देखिए, ये 24 दिन इसका टोटल काम हो गया। 24 दिन इसने टोटल काम करा है, और 3 दिन एब्सेंट करा है। 3 दिन, और उसमें से इसने 1.5 दिन मतलब 3 दिन जो है हाफ लगाया है, तो उसका 1.5 हाजिरी तो 1.5 हाजिरी वो हो गई। और इसकी छुट्टी 4 मिलती है, तो 4 उसमें जुड़ जाएगी इसकी, जो जो कंपनी की तरफ से मिलती है। तो टोटल इसकी जो सैलरी बनेगी वो 26 दिन, 26.5 दिन की सैलरी इसको बनेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दूसरे का उसका वो बनाया, हमने अटेंडेंस जैसे ही डाला उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है। ये देखिए 24 दिन प्रेजेंट किया इसने, 3 दिन एब्सेंट मारा, तो इसमें से 3 दिन जो है वो हाफ डे लगाया, तो उसकी 1.5 हाजिरी ये मिल गई इसकी, और 4 छुट्टी के पैसे मिलेंगे इसके। तो इसका टोटल 26.5 दिन के पैसे इसके बनते हैं। पर डे के हिसाब से जोड़ लो तो ये हो जाता है 666 रुपये 66 पैसे इसकी सैलरी। तो उसके हिसाब से इसको 17,666 रुपये इसकी टोटल सैलरी बनी इस महीने की। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिकली है। अगर हम इसमें इसमें इसकी सैलरी में 2 दिन एब्सेंट लगा दे तो इसकी सैलरी हो जाएगी कम। मैं यहाँ से पूरी अटेंडेंस में इसको मैंने कम कर दिया, 2 दिन एब्सेंट लगाया, तो इसकी ये देखिए 24 ये हो गई 22.5 दिन की सैलरी इसको मिलेगी 2 दिन में। तो इसकी सैलरी हो जाएगी कम। देख लीजिए यहाँ पे इसकी सैलरी हो गई 15,000। तो ऐसे आप बना सकते हैं फुल्ली ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लिस्ट, जो कि सैलरी शीट आप ऐसे तैयार कर सकते हैं एक्सेल में, आप अपनी कंपनी के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपनी कैसे भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।